जनवरी 2026। सिर्फ कुछ ट्रेडिंग सेशंस में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाइप आउट। निफ्टी 50 गिर गया, इन्वेस्टर्स पैनिक में आ गए। पर सवाल ये है, ये क्रैश हुआ क्यों? आज के वीडियो में हम काल्मली और लॉजिकली समझेंगे जनवरी 2026 के निफ्टी 50 क्रैश के पीछे के रियल रीजंस। नो रूमर्स, नो फियर, सिर्फ फैक्ट्स और एनालिसिस। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में बात करेंगे इन्वेस्टर्स को अब क्या करना चाहिए। रीजन 1, ग्लोबल मार्केट प्रेशर। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर। जनवरी 2026 में यूएस और ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना। बॉन्ड यील्ड्स हाई रहे, डॉलर स्ट्रांग हुआ और इमर्जिंग मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा निकालना स्टार्ट किया। जब भी एफआईआई सेल करते हैं, इंडिया जैसा मार्केट डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है और निफ्टी 50 इसका फर्स्ट विक्टिम बनता है। रीजन 2, एफआईआई हेवी सेलिंग। इस क्रैश का दूसरा मेजर रीजन था हेवी एफआईआई सेलिंग। जनवरी 2026 में एफआईआईज ने लार्ज कैप स्टॉक्स में एग्रेसिव सेलिंग की, स्पेशली बैंकिंग, आईटी और हैवी वेट्स में। निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जब टॉप 10 स्टॉक्स गिरते हैं, इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रैश दिखाता है, चाहे मिड कैप्स उतने ज़्यादा ना गिरे हो। रीजन 3, वैल्यूएशन फटीग। तीसरा रीजन, वैल्यूएशन फटीग। 2025 के एंड तक कई लार्ज कैप स्टॉक्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे थे। जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है और कोई नेगेटिव ट्रिगर आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल होती है। जनवरी 2026 में भी वही हुआ। इन्वेस्टर्स ने बोला, लेट्स बुक प्रॉफिट्स। रीजन 4, रिजल्ट सीजन एंड गाइडेंस शॉक। चौथा रीजन था रिजल्ट सीजन डिसअपॉइंटमेंट। कुछ बिग कंपनीज के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से वीक रहे या फिर फ्यूचर गाइडेंस कंजर्वेटिव थी। मार्केट को सिर्फ प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, मार्केट को फ्यूचर ग्रोथ का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो थोड़ा शेक हुआ। रीजन 5, टेक्निकल ब्रेकडाउन। और अब बात करते हैं टेक्निकल रीजन की। निफ्टी 50 ने की सपोर्ट लेवल्स तोड़ दिए, जिससे एल्गोरिथमिक सेलिंग और स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए। जब टेक्निकल लेवल्स ब्रेक होते हैं तो सेलिंग और तेज हो जाती है और पैनिक बढ़ता है। 10 लाख करोड़ वाइप आउट का क्या मतलब है? 10 लाख करोड़ वाइप आउट का मतलब ये नहीं कि पैसा गायब हो गया। इसका मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन रिड्यूस हुआ, प्राइसेस गिरे, इसलिए वैल्यू कम दिखी। स्ट्रॉन्ग कंपनीज के फंडामेंटल्स ओवरनाइट चेंज नहीं होते। इन्वेस्टर्स अभी क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अब इन्वेस्टर्स क्या करें? पैनिक सेलिंग सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस रखो, एसआईपी कंटिन्यू रखो, करेक्शन को अपॉर्चुनिटी समझो। और अगर आप ट्रेडर हो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, ओवर लेवरेज अवॉइड करो। जनवरी 2026 का निफ्टी 50 क्रैश स्केरी लग सकता है, पर यह मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते, वो प्लानिंग करते हैं। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में क्रैश के बाद कौन से स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, तो कमेंट में यस लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें।